इन दोनों लड़कों के साथ तेरा क्या ताल्लुक है? हाँ, और मेरी तो डील हुई है बाली के डेरे पे उनके लोगों के साथ। तू इनके मेरे ताल्लुक को छोड़, काम की बात करते हैं। मुझे यूरोप जाना है, पैसे कितने लेगा मुझसे? देख, तेरे साथ मेरा ताल्लुक कोई लेन देन वाला नहीं है, घर की बात है। तू मुझे अच्छी तरह जानता है और मैं तुझे। तेरे लिए लेन देन ही असल मामला है शकूरे। इसलिए एक दूसरे पर एहसान जताने के बजाय लेन देन की बात करेंगे तो दोनों को आसानी होगी। चल बता, पैसे कितने लेगा? तू कितने दे सकती है? उतने ही जितने तूने बातिश के साथ तय किए थे बाली के सामने। और अगर आज ही हमें यहाँ से निकाल देगा तो 1 लाख इजाफी दूंगी तुझे। बड़ी कारोबारी हो गई है बगी तू। कराची में बंदरगाह में काम करती है स्टील मिल पे। तेरी फजूल बातें करने की आदत आज तक ना गई। चल बोल, क्या कहता है? आज ही निकाल देगा हमें? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रेट मेरी मर्जी का होगा। तू मेरी जल्दी को शायद मेरी मजबूरी समझ बैठा है। इंसान बन, मैं तुझे 1 रुपया ऊपर नहीं देना। डन करता या जाऊं किसी और एजेंट के पास? तेरी दोनों मजबूरियां ना मेरे डेरे पे बैठी हैं। दिलावर मलिक और यावर मलिक की आंखों से बच के तो कैसे जाएगी किसी और एजेंट के पास? तुझे तलाश करने का ना ठेका वो मुझे दे चुके हैं। बता, ठेका लूं या कैंसिल कर दूं? अपना रेट बता। जो दिलावर मलिक दे रहा है ना, उसका डबल करते हैं इतने तेरे पास। कितने दे रहा है वो? 5 लाख रुपए। तेरी तो बड़ी डिमांड है बकी। पीछे क्या चढ़ चढ़ा के आई है तू? दोनों भाई ढूंढ क्यों रहे हैं तुझे? 10 लाख कर दिए डबल। और बता। 10 लाख रुपए तुझे सिर्फ बचाने के, 5 लाख रुपए यूरोप भेजने के, और 5 लाख रुपए तुझे आज इसी वक्त यहां से निकालने के। बिल्कुल नहीं बदला शकूरे। 10-10 रुपए से 10-10 लाख तक पहुंच गया। ये तो अल्लाह का फजल है। वो दे रहा है, हम खा रहे हैं। बता, मंजूर है? मेरी मजबूरी को तूने मंजूरी बना ही दिया तो फिर पूछ क्यों रहा है? पूछना जरूरी होता है। चल, ये तो तय हो गया। अच्छा ये बता, वो बातिश के पैसे कौन दे रहा है? बाली, बातिश या तू खुद दे रही है? मैं। ठीक है, तू सुकून से बैठ के यहाँ नाश्ता कर। मैं तेरे दुश्मनों को वापसी का रास्ता समझा के आता हूँ। तेरा बंदा तो खुदा का बंदा बन के गायब हो गया यार। आप ही के काम पे लगा होगा जी। अपने घर में कौन सा मेरे काम पे लगा होगा? मुझे यहाँ डेरे पे बिठा के खुद गायब हो गया है। उसे फोन करके निकाल और क्या उसे जल्दी करे। आप फोन बंद करो, मैं करता हूँ कॉल। ओ मस्कीन जी, आपके बंदों के काम पर ही लगा हुआ हूँ। ओ यार जल्दी कर, उन्हें डेरे पे बिठा के तू कहाँ गायब हो गया है? अपने बंदे बंदियां तैयार करके मैं झंडियाले के एक घर में भेज रहा हूँ। अब इतना आसान काम तो नहीं है ना, टाइम लगता है। ओ जाके तसल्ली दे मलिक दिलावर को, मेरी बेइज्जती ना करा। वो क्या कहेगा कैसा बंदा दिया है मिस्किन जट ने। शाबाश जल्दी कर। आप फिक्र ही ना करें। अच्छा ये बताएं कि इस काम की पेमेंट कौन करेगा, आप या मलिक साहब? ओ मैं क्यों करूंगा, वही करेगा ना। कितनी? ओ यार एक बंदी तो ढूंढनी है, मारनी थोड़ी है। जो दिल करे कर ले। अच्छा छोड़, मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ मलिक को, वो तेरे को 15-20 हजार रुपए दे देगा। बड़ी मेहरबानी होगी मस्कीन जी, बड़ी मेहरबानी। बस अब दुआ करें कि बंदी मिल जाए, मुझे गरीब की दिहाड़ी लग जाए। चल ठीक है, खुश रह। अगर मैं गांव में तुम्हें दाजी और भाई की नीयत का बता देती ना तो मुझे डर था कि तुम कोई ना कोई नुकसान कर दोगे। ये जो नुकसान हुआ इसका क्या करूंगा? बगैरत की मौत मरते हैं, किसी को मार देते। सब बोलेंगे कि बब्र एक जाले को भगा के ली, बल्कि बात उल्टा तुम पर रहेगी कि जाले बब्र के साथ भाग गई। तो भाग आई हूं, कुछ नहीं हो सकता।
हो सकता है। क्या? आप उस गांव चलते हैं। मेरे दादी तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक छोड़ कर आएगी और काका से जाके पूछेंगे कि उसने ये मुनाफिकत क्यों की। मबरेक काका गांव में ही नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है जो आदमी तुम्हें मरने के लिए भेज रहा है यहाँ, वो तुम्हारे बाप के सामने सच बोलेगा? मैं काका के लिए चिरगा बिठाऊंगा। मबरेक मेरा बाप खुद जिर गया है। वो जो फैसला करेगा ना वो अपने फायदे में करेगा। अगर हम गांव वापस चले गए ना तो जिरगे की तो नौबत ही नहीं होगी। हम दोनों को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाएगा। इसलिए गांव वापस जाने का ख्याल ना अपने दिल से निकालो। अब पीछे नहीं, हम आगे जाएंगे। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। इस मौत के कुएं में फंसा दिया तुमने खुद को भी और मुझको भी। इंशाल्लाह आज आपकी बंदी को ना आपके साथ आज ही रुखसत करेंगे। मेरे जो जासूस हैं ना सारे झंडियाले में फैल चुके हैं। खैर की खबर आएगी। वैसे ये आपका क्या नुकसान करके भागी है? कत्ल। किसका? मेरी बहन के घर वाले का। या अल्लाह, खैर ये कब हुआ? बस हो गया जब होना था। बाली और उसके कामे का कत्ल हो गया है। क्या? गांव वालों ने 2 बंदों को पकड़ लिया, उन्हें पुलिस अपने साथ ले गई है। कौन से बंदे? पता नहीं कौन है, गफार मोची बता रहा था दोनों कराची से आए थे और मारकर भाग रहे थे। मुनीर दुकानदार के बेटे ने दोनों को भागते हुए देखकर शोर मचाया, गांव वालों ने घेरा डाल के पकड़ लिया। वही कराची की पार्टी वाला चक्कर होगा। बाली भी उसी पार्टी में था ना? था तो, लेकिन वो तो गायब हो गया था। बुरे काम का बुरा अंजाम। और कातिल थाने पहुंच गए हैं। जी काका। याले तुम्हारे साथ है। जी। क्यों? उसको लेकर फौरन घर वापस आओ, नहीं तो तुम्हारे साथ वो करूंगा जो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। अपनी माँ वाली बेगैरती मत करो, वापस आओ फौरन। अब तो देर हो गई हाजी साहब, वो वापसी नहीं हो सकती। अब जाले मेरी इज्जत और जिम्मेदारी, मुझे मेरी इज्जत को संभालना आता है। मैं ही लेकर आया हूं जाले को अपने साथ, और मैं ही संभालूंगा उसे। इतनी गैरत है मुझ में। मुझे मजबूर मत करो। अब तो कर दिया। काश आपने मुझे धोखे से मरवाने के बजाय थोड़ी सी गैरत दिखा दी होती तो मुझे मरने में मजा आता, आपको मारने में। जो करना है कर ले, देखते हैं किसकी मां गैरतमंद थी और किसकी नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों कि तुम उसको साथ लेकर आ रहे हो? पहला तो साले बहन ने मना किया था, और दूसरा अगर वो मना ना भी करती ना तो भी मैं ना बताता।
यहाँ का जिंदा बबरिक गांव के मरे हुए बबरिक से ज्यादा बेहतर है। ये तो पता नहीं क्यों तुम सबको लगता है कि मैं कोई जानवर हूँ जो हर किसी को काटने को पड़ा हुआ है। इंसान हूँ भाई मैं भी, बोलना आता है मुझे। हाजी से बात करता जाके मैं। और उस बात का ना एंड काट नहीं होता जाने मन। तुम्हारे गुस्से को तुम भी अच्छे से जानते हो और पूरा गांव भी। किसी ने हल्का सा ताना दे के तुम्हारे दुम में आग लगा देनी थी और तुमने सारे गांव को आग लगा देनी थी। इसलिए ज्यादा बहस मत करो और चलो अभी यहाँ से आ जाओ। मेरी मानो और उसको लेकर वापस गांव जाओ। मैं यहाँ से टैक्सी करा के पहुंच जाऊंगा पेशावर। किधर जाओगे? जाना तो मिर्जा खान के पास, यो ठिकाना सोचता हूँ। अलग का वहां जाके क्या सोचोगे? यहीं पे सोचो और मुझे बताओ ना, मैं छोड़ आता हूँ। बल्कि एक और आइडिया आया मेरे दिमाग में अभी। जल्दी बोलो। पेशावर जाओ, बस पकड़ो और सीधा कराची। वो इतना बड़ा शहर है, हाजी कभी भी तुम्हें वहां पे नहीं ढूंढ सकता। मेरा एक दूर का मामा भी है वहां पे, उसका नंबर देता हूँ, वो तुम्हारी मदद भी कर देगा। नहीं मेरी जान, पठान के दिमाग में एक बार कोई बात बैठ जाए ना तो किसी का पाप भी नहीं निकाल सकता। जाऊंगा तो अब मैं यूरोप और जाले मेरे साथ जाए। तुम गांव वापस जाओ, इससे पहले कि सारा गांव जाग जाए अपनी दुकान पर पहुंचो। तुम्हारा ये एहसान काफी है मेरे। ताना दे रही हूँ? खुदा की कसम दिल से कह रहा हूं, अगर तुम जाले को मेरे पास बताए बगैर ना लाते तो मैं मार देता किसी ना किसी। मैं जितना मर्जी कह लूं कि मैं एक ठंडे दिमाग का इंसान हूं, सच तो ये है कि मेरे दिमाग दोज़ख की तरह गर्म रहता। मैं एक बेवकूफ आदमी हूं जिसे बोलना नहीं सिर्फ हाथ चलाना आता है। चुप रहकर तुमने सबको कत्ल और गारत से बचा लिया। तुम्हारे पेटी भाइयों ने तुम्हारा बिल्कुल लिहाज नहीं किया, आके कमरे में बंद कर दिया। उन्हें पता चलेगा ना मैं कौन हूँ, सोफे पे बिठाएंगे। मुझे तो लगता है सोने को बिस्तर और हमारे मसाज के लिए मालिशा भी देंगे, मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराएंगे हमारा। चीजें लेते हैं आप, करता हूँ कुछ, देखते हैं। इस कार्ड के मुताबिक तो सर जी आप हमारे पेटीबंद भाई हैं। हुकूमत पाकिस्तान की पक्की मोहर लगी है इस पर। अब अल्लाह जाने असली है या नकली है। कैसी बातें करें शाह जी, ओरिजिनल है। सर जी, इस मुल्क में ऐसे कारीगर पड़े हैं जो 2 नंबर पासपोर्ट बनाकर अमेरिका का 2 नंबर वीज़ा लगाते हैं और 2 नंबर डॉलर दे के अगले को अमेरिका पहुंचा देते हैं। आप सिस्टम से कंफर्म कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या 2 नंबर? सर जी, आप जंडियाले में हैं, जापान में नहीं है कि एक बटन दबाया और वेरिफिकेशन कंफर्म कर ली। यहाँ तो अखबार भी रात को पहुँचता है, ट्रांसफार्मर फट जाए तो 3 दिन बिजली नहीं आती। मेरे अपने थाने की टेलीफोन लाइन 2 महीने से कटी हुई है। नेट ऐसे आता है जैसे पैदल चल के आ रहा हो। अब आप ही बताएं, ऐसे माहौल में आपकी शनाख्त कैसे कंफर्म करूं? शाह जी, पुलिस वाले तो दूसरे पुलिस वाले को दूर से पहचान लेते हैं, आप पहचान ही नहीं रहे मुझे। पंजाब पुलिस वाले पंजाब पुलिस को पहचानते हैं सर जी, अब दूसरे सूबे से आए बंदे को हम कैसे पहचानें? चलें मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आप हमारे अपने ही बंदे हैं, लेकिन इस बंदे पे शक हो रहा है मुझे। ये भी पुलिस में है? हाँ जी बिल्कुल, ये हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी।
सर्विस कार्ड कहाँ है तुम्हारा? गाँव वालों ने जो मारामारी की है उसमें मेरा पर्स गिर गया है या किसी ने निकाल लिया है। उस पर्स में था सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा।